दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में हर दिन सिर्फ 1% सुधार हो तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? यही छोटा सा जादू है एटॉमिक हैबिट्स का। छोटे छोटे बदलाव जो मिलकर बड़े परिणाम लाते हैं। आज हम इस अद्भुत किताब की यात्रा शुरू करेंगे, जहां आप जानेंगे कि कैसे छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की कहानी। चैप्टर 1, द पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, बड़ी सफलता कभी भी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे कदम हर दिन दोहराए जाने से मिलती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% और बुरे होते जाएं, तो साल के अंत में आप लगभग 0 पर पहुंच जाओगे। यानी आदतें या तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज 10 पेज किताब पढ़ता है। साल भर में वो लगभग 3650 पेज पढ़ लेगा, यानी 10 से ज्यादा किताबें। दूसरी तरफ, अगर कोई रोज 10 मिनट सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करता है तो साल भर में 60 घंटे से भी ज्यादा यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। छोटी आदतें बड़े नतीजों की जड़ होती है। चैप्टर 2, हाउ हैबिट्स शेप आइडेंटिटी। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें सिर्फ नतीजे बनाने के लिए नहीं होती, आदतें आपकी पहचान बनाती है। मतलब, अगर आप रोज दौड़ते हो तो आप सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप धीरे धीरे अपने दिमाग में आई एम अ रनर की पहचान बना रहे हो। अगर आप रोज किताब पढ़ते हो तो आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, आप अपने दिमाग को यह साबित कर रहे हो। आई एम अ रीडर, रियल लाइफ एग्जाम्पल। 2 लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहले व्यक्ति से पूछा गया, 1 सिगरेट लोगे? उसने कहा, नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की। दूसरे व्यक्ति से वही सवाल किया गया। उसने कहा, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। अब सोचिए, किसके पास सिगरेट छोड़ने की ज्यादा ताकत है? जिस व्यक्ति ने अपनी पहचान बदल दी। चैप्टर 3, हाउ हैबिट्स वर्क, द 4 स्टेप मॉडल। जेम्स क्लियर आदतों का एक पावरफुल मॉडल बताते हैं। हर आदत 4 स्टेप्स में बनती है। क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। क्रेविंग, लालसा, दिमाग में आदत को करने की इच्छा। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, असली एक्शन यानी आदत। रिवॉर्ड, इनाम, आदत करने के बाद मिलने वाली संतुष्टि। एग्जाम्पल, क्यू, सुबह उठते ही मोबाइल दिखाई देता है। क्रेविंग, दिमाग कहता है, चलो नोटिफिकेशन चेक करते हैं। रिस्पॉन्स, आप मोबाइल उठाते हो और स्क्रॉल करना शुरू करते हो। रिवॉर्ड, कुछ नया देखने का मजा मिलता है। यही चक्र रोज रिपीट होता है और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। लेकिन अगर आप चाहो तो इस लूप को बदल सकते हो, यानी नई अच्छी आदतें जोड़ सकते हो और बुरी आदतें तोड़ सकते हो। चैप्टर 4, द मैन हु डिडंट लुक राइट। किताब में जेम्स क्लियर एक कहानी बताते हैं। एक नर्स आईसीयू में थी। उसने एक मरीज को देखा और तुरंत कहा, यह ठीक नहीं लग रहा। डॉक्टरों ने टेस्ट किया और सच में उसकी हालत बिगड़ रही थी। अब सवाल यह है, उस नर्स ने कैसे पहचान लिया? असल में उसने सालों तक ऐसे पेशेंट्स देखे थे। छोटी छोटी डिटेल्स, बॉडी लैंग्वेज, ब्रीदिंग, सब सबकॉन्शियसली दिमाग में रिकॉर्ड हो गया था। यानी हमारी आदतें हमारे दिमाग को ट्रेन करती है कि वो जल्दी सही डिसीजन ले सके। चैप्टर 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। नई आदत शुरू करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। एग्जाम्पल, सिर्फ ये मत सोचो मुझे एक्सरसाइज करनी है, बल्कि लिखो, मैं रोज सुबह 7 बजे पार्क में 20 मिनट वॉक करूंगा। यानी व्हेन प्लस वेयर प्लस व्हाट, कब, कहां, क्या करना है, यह तय होना चाहिए। इससे दिमाग कंफ्यूज नहीं होता और हैबिट फॉलो करना आसान हो जाता है। चैप्टर 6, मोटिवेशन इज ओवररेटेड।
एनवायरनमेंट मैटर्स मोर। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। एग्जाम्पल, अगर आपके सामने मेज पर बिस्किट का पैकेट रखा है तो आप उसे खाने से खुद को रोक नहीं पाओगे। लेकिन वही पैकेट अगर अलमारी में बंद है तो चांसेस है कि आप भूल जाओगे। यानी आदतें बदलनी है तो पहले एनवायरनमेंट बदलो। अच्छी आदतें आसान बनाओ, बुरी आदतें मुश्किल बनाओ। चैप्टर 7, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। लोग सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, लेकिन सच ये है, सेल्फ कंट्रोल हमेशा काम नहीं करता। एग्जाम्पल, स्मोकर अगर सिगरेट शॉप के सामने रहेगा तो कितनी भी विल पावर हो, टेम्पटेशन आ ही जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है अवॉइड टेम्पटेशन। मतलब, जिन जगहों पर बुरी आदत ट्रिगर होती है वहां जाना ही बंद कर दो। चैप्टर 8, हाउ टू मेक अ हैबिट इरेजिस्टिबल। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इसके लिए यूज करो टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब, जो काम करना चाहिए लेकिन बोरिंग लगता है उसे उस काम के साथ जोड़ो जो मजेदार है। एग्जाम्पल, अगर आपको ट्रेडमिल पर चलना बोरिंग लगता है तो ट्रेडमिल पर चलो और साथ में अपना फेवरेट शो देखो। इससे आपका दिमाग उस आदत को रिवॉर्ड से जोड़ देगा। चैप्टर 9, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपका सोशल सर्कल आपकी आदतों पर गहरा असर डालता है। एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त जिम जाते हैं तो आपके लिए जिम जाना आसान हो जाएगा। अगर आपके दोस्त हर वीकेंड शराब पीते हैं तो आपके लिए उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। यानी आप वही बनते हो जो आपके आसपास के लोग हैं। इसलिए अच्छी आदतें चाहिए तो ऐसे लोगों के बीच रहो जिनकी आदतें वैसी ही हों जैसी आप पाना चाहते। चैप्टर 10, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स बैड हैबिट्स। बुरी आदत छोड़ना है तो पहले उसे पहचानो। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड साइकिल से बनती है। मतलब, अगर आपको रात में देर तक मोबाइल चलाने की आदत है तो क्यू है बॉर्डम, क्रेविंग है मजा चाहिए, रिस्पॉन्स है फोन यूज करना, रिवॉर्ड है एंटरटेनमेंट। सॉल्यूशन, क्यू को पहचानो और उसे बदलो। चैप्टर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। लोग सोचते हैं सक्सेस बड़े स्टेप्स, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, कंसिस्टेंसी मैटर्स, स्पीड नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो तो 1 साल बाद आप 37x बेटर हो जाते हो। यानी छोटे छोटे स्टेप्स भी लॉन्ग रन में मैसिव चेंज लाते हैं। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। दिमाग हमेशा शॉर्टकट चाहता है, इसलिए अच्छी आदतें इजी बनाओ। एग्जाम्पल, अगर आप गिटार सीखना चाहते हो तो गिटार को कमरे के बीच में रखो ताकि आपको उसे उठाने के लिए मेहनत न करनी पड़े। और अगर आप जंक फूड अवॉइड करना चाहते हो तो उसे घर में लाना ही बंद कर दो। यानी लेस एफर्ट मोर कंसिस्टेंसी। चैप्टर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन रोकने का सबसे अच्छा तरीका है 2 मिनट रूल। एनी हैबिट शुड टेक लेस देन 2 मिनट्स टू स्टार्ट। एग्जाम्पल, रीड अ बुक, सिर्फ 1 पेज पढ़ो। गो फॉर अ रन, सिर्फ शूज पहन लो। छोटा स्टेप शुरू करो, बाकी अपने आप फ्लो में आ जाएगा। चैप्टर 14, द पावर ऑफ ट्रैकिंग। अगर आप हैबिट्स ट्रैक करते हो तो दिमाग को रिवॉर्ड मिलता है। एग्जाम्पल, एक कैलेंडर में मार्क करो कि आपने आज एक्सरसाइज की। वो मार्क देखकर आपको मोटिवेशन मिलेगा कि चेन टूटे नहीं। यानी डोंट ब्रेक द चेन। चैप्टर 15, दी गोल्डीलॉक्स रूल। मोटिवेशन सबसे ज्यादा कब आता है? जब काम ना बहुत आसान हो ना बहुत मुश्किल। एग्जाम्पल, अगर गेम बहुत आसान है बोर हो जाओगे, अगर बहुत कठिन है हार मान लोगे। लेकिन अगर चैलेंज आपके स्किल से थोड़ा ऊपर है तो आप सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे। यही है गोल्डीलॉक्स जोन। चैप्टर 16, दी सीक्रेट ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस। सक्सेस सिर्फ हैबिट्स बनाने से नहीं आती, बल्कि आइडेंटिटी चेंज से आती है। एग्जाम्पल, स्मोकिंग छोड़ने वाला इंसान अगर कहे
आई एम ट्राइंग टू क्विट, तो वो अभी भी खुद को स्मोकर मानता है। लेकिन अगर कहे आई डोंट स्मोक, तो उसकी आइडेंटिटी बदल चुकी है। यानी हैबिट्स आइडेंटिटी बिल्डिंग। दोस्तों, हमने एटॉमिक हैबिट्स से सीखा कि आदतें छोटे छोटे बदलाव से बनती है। एनवायरनमेंट मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। 2 मिनट रूल और हैबिट ट्रैकिंग आपको कंसिस्टेंट रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, हैबिट्स बदलने से आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अगर हां, तो छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि छोटे बदलाव बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं।